एक बूढ़ा डाकिया रमेश अपने अंतिम दिन डाक बांटने निकलता है। उसे एक चिट्ठी मिलती है जिस पर कोई पता नहीं, बस लिखा है, उसे दे देना जिसे इसकी सबसे जरूरत है। रमेश पूरे गांव में घूमता है पर किसी को भी वह चिट्ठी देने लायक नहीं समझता। अंत में वह उसे अपने पास रख लेता और कहता है, शायद वक्त खुद बताएगा। अर्जुन, एक युवा टेक्नोलॉजी ब्लॉगर, अपने दादाजी का ट्रंक खोलता है और उसमें वही पुरानी चिट्ठी मिलती है। वह उत्सुक होकर उसे खोलता है। चिट्ठी में लिखा होता है, जब तुम ये पढ़ रहे हो शायद मैं नहीं रहूं, लेकिन जान लो वक्त कभी चीजों को मिटाता नहीं, वो बस छुपा देता है। जाओ झील के पीछे वाली गुफा में जहां समय रुकता है। अर्जुन झील के पास की गुफा में जाता है। अंदर जाते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि वक्त थम गया है। अचानक गुफा में चमक उठती है और एक टाइम ट्रैवल पोर्टल खुल जाता है। अर्जुन खुद को 1985 में पाता है। गांव वैसा ही है जैसा उसके दादाजी की यादों में था। उसे रमेश मिलते हैं, वही जवान रूप में। अर्जुन चौंक जाता है। अर्जुन समझता है कि चिट्ठी किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए थी, ताकि वह अपने अतीत से जुड़ सके और दादाजी से आखिरी बार मिल सके। अर्जुन वर्तमान में लौट आता है, लेकिन अब वह टेक्नोलॉजी से दूर लोगों की कहानियां और चिट्ठियां इकट्ठा कर रहा है, ताकि वक्त की आवाजें कभी ना खोएं। अर्जुन वापस 2025 में लौटता है, लेकिन अब उसके घर की दीवारों पर उसकी पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। दादी भी उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं। वह फिर से गांव जाता है जहां उसका जन्म हुआ था, लेकिन वहां के लोग उसे रमेश बाबू का पोता नहीं बल्कि एक अजनबी समझते हैं। अर्जुन गुफा में फिर से जाता है। वहां अब कोई चमक नहीं है, लेकिन उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, दादाजी की हस्तलिपि में, जो कभी उसने देखी नहीं। डायरी में लिखा है, वक्त से खेलोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे एक फैसले ने भविष्य की शक्ल बदल दी है। डायरी के अंत में एक नई चिट्ठी छुपी होती है जिस पर लिखा होता है, दूसरा मौका मिलेगा लेकिन आखिरी बार। अर्जुन तय करता है वह इस बार इतिहास को नहीं बदलेगा, बस दादाजी को अलविदा कहेगा। अर्जुन आखिरी बार गुफा में प्रवेश करता है और 1985 में पहुंचकर सिर्फ दादाजी को गले लगाता है। मैं कुछ बदलने नहीं आया, बस तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूं। जब अर्जुन लौटता है सब कुछ ठीक हो चुका होता है। परिवार भी पहचानता है, पुरानी यादें लौट आती हैं और उसके पास अब एक नई डायरी है जिसमें वह खुद कहानियां लिखने लगता है।